आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए जरूरी है उसको तुरंत बनवा लीजिए, अन्यथा आप पेपर को नहीं दे पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वो बताने वाला हूं। कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो आपके पास होने ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बहुत ध्यान से देखिएगा अंत तक। चलो सबसे पहले अगर बात करें फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो बच्चा यहां पे ध्यान से सुनना, साफ साफ कहा गया है नोटिस में, आप देखिए 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन प्रूफ ऑफ एज। एज को प्रूफ करने के लिए आपके पास 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, होना चाहिए मतलब होना ही चाहिए। प्रूफ ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ करने के लिए भी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। और बच्चा 10th की मार्कशीट इसका मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th की मार्कशीट के साथ साथ 10th का जो सर्टिफिकेट होता है जिसे सनद कहते हो आप लोग, वो भी यहां पर होनी चाहिए। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि वैकेंसी सेंट्रल की है तो आपके पास ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी का हो या ओबीसी का, वो सेंट्रल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और अगर आपके पास सेंट्रल द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको अभी बनवा लीजिए, और वो 24 मई से पहले का होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो 24 मई होगी, उससे पहले का होना चाहिए। तो इसको बनवा लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, आपके पास आपकी कलर फोटोग्राफ की 2 कॉपी होनी चाहिए, और ये फोटोग्राफ उतने ही डायमेंशन का होना चाहिए जितना कि नोटिस में नोटिफाई किया गया है, उसने उतनी ही डॉक्यूमेंट्स। और बच्चा एक चीज समझ लीजिएगा, जो भी आप कलर फोटोग्राफ खिंचाएंगे वो बिना चश्मे के होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चश्मा हो, चाहे आंखों के टेस्टेड वाला चश्मा हो या नॉर्मल वाला, बिना चश्मे के होना चाहिए, बिना टोपी के होना चाहिए, दोनों कान साफ साफ दिखने चाहिए, आपके फोटो का 3/4 हिस्सा आपका चेहरा होना चाहिए, और दोनों कंधे थोड़े से विजिबल होने चाहिए। फोटो इस तरीके से खिंचवाइएगा, कलर फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट भी मान्य नहीं होगी, आंख बंद है फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयड इन द केस ऑफ सर्विंग गवर्नमेंट। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सर्व कर रहे हैं तो उससे आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल, जहां भी आप एप्लीकेबल कर रहे हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बच्चों याद रखिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं स्टेट का होता है, तो वो स्टेट वाला मान्य होगा। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहे चीजें हो, फोटो हो या सेंट्रल का ये एम्प्लॉयमेंट हो, ये कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट हो। क्या कोशिश करिएगा? लेटेस्ट हो, जो नए बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपने एलपी या अन्य फॉर्म को अप्लाई किया है तो उसमें अप्लाई करने वाला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि ऑल सर्टिफिकेट शुड बी ईदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। सभी के सभी सर्टिफिकेट या तो इंग्लिश में होने चाहिए या तो हिंदी में होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट ऐसा है, आपकी 10th की मार्कशीट या 10th की सनद ऐसी है जो कि इन दोनों भाषाओं के अलावा किसी और भाषा में, आपने बंगाली मीडियम से 10th किया है, गुजराती मीडियम से किया है, तो आपके लिए क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन पेश करना होगा जो हिंदी या इंग्लिश में होगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्ट किया होना चाहिए, खुद के द्वारा सिग्नेचर्ड होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यहां पर ये होगा। बच्चों आगे की बात कर लेते हैं, आपको और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो होगा आपका 10th का मार्कशीट वाला हिस्सा। उसके बाद हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब सनद होगी। ग्रेजुएशन और एनी हायर डिग्री जो है सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत है तो आप लगा लेना। देखिए बच्चा, अब बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ की यानी आईडी प्रूफ की। एग्जाम हॉल में प्रवेश करते समय इसका बड़ा लफड़ा होता है आईडी प्रूफ का। कौन कौन सी आईडी प्रूफ आपको मान्य होगी? देखिए आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, लेकिन मेक श्योर इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोज करिए बच्चा आपके अगर आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम लिखा है अनुराग दीक्षित, कुछ इस प्रकार से आपके आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है अनुराग दीक्षित स्पेस देकर, लेकिन आपकी जो 10th मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसमें आपका नाम कुछ इस प्रकार से है अनुराग बिना स्पेस दिए दीक्षित, तो आपका ये आईडी प्रूफ मान्य नहीं होगा। इसको लेकर आप ना जाइए, आप उसी आईडी प्रूफ को लेके जाइएगा जिसमें दी गई डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट से कंप्लीटली मैच करती हो, नहीं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और जब प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो आप एग्जाम
नहीं दे पाएंगे। इस बात का पहले से ही सुनिश्चित कर लीजिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बेहद जरूरी होने वाले हैं बच्चों, ध्यान से समझना। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में आप अपना अगर सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, 100% श्योर चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन यानी माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर आपको बैचेस शुरुआत में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। और बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर बहुत ही अनुभवी यानी 10 से 12 वर्षों की अनुभव के साथ वाली टीम इस पर काम कर रही और इसमें आपको गाइडेंस और मार्गदर्शन देकर आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी 100%, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का चीजें मिलेंगी बेसिक नॉलेज के साथ, शॉर्ट ट्रिक, एडवांस लेवल तक। उसके बाद क्लास और क्वेश्चन की पीडीएफ डबल कॉलम में, ये पीडीएफ आपको किस फॉर्मेट में मिलेगी, इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी मिलेगी असाइनमेंट वाले सेक्शन में। देखिए इस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगी, डबल कॉलम पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ है, आप बाहर से प्रिंट निकालिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार की पीडीएफ आपको मिलेगी। बाइलिंगुअल आपको कंटेंट मिलेगा, दोनों ही भाषाओं का कंटेंट मिलेगा और वीडियो के डाउनलोड का और पीडीएफ के डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यानी आप हमारी एप्लीकेशन पर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसी जगहें होती हैं जहां पर इंटरनेट नहीं आता है, तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जितनी बार मन हो, जितनी स्पीड में मन हो देख सकते हैं। ये सुविधा भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको ये नीचे दिए हुए जो नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबर पे आपको कॉल कर लेनी है 96 10 24 11 पर या 63 93 125 760 पर। इन पे कॉल करने के बाद जब कोई भी फोन उठाएगा तो आप बोलेंगे मैडम जी हमें आरपीएफ के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बैच में इनरोल करना है। तो वहां पर आप अपना कोड क्या बोलेंगे, आप अपना कोड बोलेंगे कैपिटल A कैपिटल D 10। इस कोड का फायदा ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा, 70-75% से ऊपर का एक भारी डिस्काउंट मिल जाएगा शुरुआत में। ठीक है, तो और ये बैच आपको सिर्फ इतने में मिल जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, या फिर आप डायरेक्ट हमारी माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आरपीएफ एसआई के नाम से ये बैच आपको मिलेगा, वहां पे भी आपको प्रोमो कोड के रूप में यही कोड इस्तेमाल करना है, तो भी आपको ये डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अभी हालिया आप देखते हैं, आपको आरपीएफ की, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की डिटेल मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आप लोग इस बात को श्योर कर पाए। देखिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो मेल कैटेगरी की वैकेंसी है उनका विवरण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। मेल कैटेगरी की जो वैकेंसी है उनका विवरण यहां से यहां तक है, जबकि फीमेल कैटेगरी की वैकेंसी का विवरण ये है कैटेगरी वाइज। बच्चों एक्स सर्विसमैन के लिए 10% आपका रिजर्वेशन होता है, ये आपको पता है। ये बात है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो वैकेंसीज हैं उनका विवरण है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बोल देता हूं कि आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो वैकेंसीज हैं उनका विवरण किस प्रकार से है, तो मेल वैकेंसी का विवरण यहां से यहां तक है और उसी के साथ फीमेल वैकेंसी का विवरण यहां से यहां तक है। यहां पे भी 420 वैकेंसी जो कि टोटल वैकेंसी के लगभग 10% के बराबर हैं, आरक्षित की गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद ही बच्चों अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई भी एक सिंगल डाउट रह जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।